हेलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। गीता पर अपनी बात कहते हुए विनोबा कई प्रसंगों में काफ़ी रोचक बात और बोधगम्य बात कहते हैं। वे कहते हैं कि आसक्ति अच्छी चीज़ की भी नहीं होनी चाहिए। आसक्ति हमेशा ही अनर्थ लाती है। जैसे क्षय के कीटाणु यदि भूल से भी फेफड़ों में चले जाएं, तो सारा जीवन भीतर से खा डालते हैं। उसी तरह आसक्ति के कीटाणु भी असावधानी से सात्विक कर्म में शरीक हो गए तो स्वधर्म सड़ने लगेगा। सात्विक स्वधर्म में भी राजस और तामस की दुर्गंध आने लगेगी। अतः कुटुंब रूपी यह बदलने वाला स्वधर्म यथासमय छूट जाए तो बेहतर है। पैराग्राफ। दिलचस्प है कि आज जब पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही है, तो इससे बचाव और सेहत की सुरक्षा के लिहाज से कई सारे अध्ययन हो रहे हैं। कई तरह के प्रयास विभिन्न स्तरों पर चल रहे हैं, पर इन सब के बीच एक वैचारिक और दार्शनिक मंथन और विमर्श यह भी शुरू हुआ है कि इस पूरे संकट को सभ्यता के संकट के तौर पर देखा जाए। बहुत तफसील में न जाएं तो भी इतना तो समझ में आता ही है कि हम सबने जीवन में अपनी इच्छाओं का, अपनी सुविधाओं का, अपने हितजनों का एक छोटा बड़ा दायरा बना लिया है और हम इनकी हर हाल में हिफाजत चाहते हैं। यह मामला संवेदना का नहीं, बल्कि एक ऐसी आसक्ति का है जिसके मूल से जीवन की क्षणभंगुरता का सत्य तो गायब है ही, इस बात को भी नज़रअंदाज किया गया है कि जीवन का अर्थ सिर्फ कर्म में है, बाकी सब औचित्यहीन है, निरर्थक है। विनोबा गीता पर अपने प्रवचन में कहते हैं कि अर्जुन ने युद्ध के खिलाफ कृष्ण के सामने जो दलील दी थी वह गलत नहीं थी। 2 विश्व युद्धों के परिणाम दुनिया ने प्रत्यक्ष देखे हैं, पर सोचने की बात इतनी ही है कि वह अर्जुन का तत्वज्ञान नहीं था, कोरा प्रज्ञावाद था। कृष्ण इसे अच्छे से जानते समझते थे, इसलिए उन्होंने उस पर जरा भी ध्यान न देकर सीधा अर्जुन के अंदर बैठे मोह के नाश का तय किया। पैराग्राफ। अर्जुन मोहवश या यूँ कहें कि आसक्ति के कारण युद्ध टालना चाहता था। गीता इस मोह का ही प्रत्याख्यान है। आप देखेंगे कि कुरुक्षेत्र में रण शुरू होने से ठीक पहले अर्जुन अहिंसा की ही नहीं, संन्यास की भी भाषा बोलने लगता है, पर यह सब करते हुए वह वहीं से
अपने स्वधर्म की शिनाख्त नहीं कर पाता है। गीता के अपने संदेश में कृष्ण इसे गहराई से साफ करते हैं और अर्जुन को स्वधर्म की पहचान के लिए जागरूक करते हैं। विराम समाप्त।